अगर आपका जिस्म गल जाए, लोग आपसे नफरत करने लगें, अपने भी छोड़कर चले जाएं, और फिर भी आपके लबों पर सिर्फ एक जुमला हो, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका नाम अय्यूब होता। हजरत अय्यूब पर अल्लाह ने बेपनाह नेमतें नाजिल की थीं। ज़मीन, बागात, जानवर, दौलत और प्यारे बच्चे, हर तरफ रहमत ही रहमत थी, और हर लम्हा उनकी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र होता था। इब्लीस ने भला किया कि अय्यूब सिर्फ इसलिए शुक्र करता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। अगर ये सब छीन लिया जाए तो ये भी शुक्र भूल जाएगा। अचानक आसमान का रंग बदला, तेज आंधी और तूफान ने सब कुछ उजाड़ दिया। बागात मट्टी हो गए, जानवर मर गए, माल दौलत सब खत्म हो गया। मगर अय्यूब ने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। फिर एक दिन घर की छत गिर गई और उनके तमाम बच्चे उसके नीचे दबकर वफात पा गए। हज़रत अय्यूब ने आंखें बंद करके कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ अरसा गुजरा तो जिस्म पर छोटे ज़ख्म बने जो नासूर बन गए। जिस्म गलने लगा, लोग उनसे दूर भागने लगे। लोग कहने लगे, ये कोई गुनाहगार है, ये अल्लाह का अजाब है, इसे शहर से निकाल दो। और यूं अय्यूब को बस्ती से दूर कर दिया गया। उनकी बीवी उनके साथ रही। वो लोगों के घर काम करती, रोटी लाकर खिलाती और दिन रात खिदमत करती। शहर से दूर कचरे के पास ज़मीन पर एक बीमार नबी पड़ा था। जिस्म पर कीड़े चल रहे थे, मगर जब कोई कीड़ा ज़ख्म पर आता तो अय्यूब उसे कहते, खाओ, ये भी अल्लाह की मखलूक है। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, मगर ज़बान पर न शिकवा आया न शिकायत, सिर्फ शुक्र ही शुक्र रहा। आखिर एक दिन तकलीफ़ हद से बढ़ गई तो अय्यूब ने अपने रब से दुआ की, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जब पाँव ज़मीन पर लगा तो सूखी ज़मीन से पानी फूट निकला, साफ शफ़ाफ पानी। अय्यूब ने इस पानी से गुस्ल किया और अल्लाह ने उनका जिस्म बिल्कुल नया कर दिया, सेहतमंद और रोशन। उनकी बीवी ने दूर से देखा और हैरान रह गईं। ये वही अय्यूब थे, मगर अब तंदुरुस्त और नूर से भरपूर। अल्लाह ने उन्हें पहले से ज़्यादा माल वापस दिया, ज़्यादा बरकत दी और उनकी ज़िंदगी फिर रहमत से भर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर मुसीबत लंबी हो जाए, दर्द गहरा हो जाए, तब भी अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदे को कभी नहीं भूलता।